जेएच करियर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ऑडिटेड डाटा से सारे बैलेंसेस को अपना लेटेस्ट डाटा में डालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ इसमें डाटा में। हमारा बजरंग ट्रेडर पार्टी का नाम है। देखिए इसका दिया हुआ है श्री बजरंग ट्रेडर ऑडिटेड डाटा ऑफ 23-24। मैं ओपनिंग बैलेंस क्यों डाल रहा हूँ? सो दैट जो हमारी आने वाली बाकी एंट्रीज है, जो हम लोग बाकी महीनों का एंट्रीज करने वाले हैं और जो हमने अप्रैल टू सितंबर तक का जो किया है, क्या वो सही है कि नहीं है, बैलेंसेस का मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। और ये हमारा लेटेस्ट डाटा है, ये ऑडिटेड डाटा है, ये लेटेस्ट डाटा जिससे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ। कॉपी, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट। ओके, नेट नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं मेरे को आप लोग 2 मिनट दीजिए, मैं नेट कनेक्ट करके इसको वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने लॉगिन कर लिया है। ये हमारे दोनों टैली चालू हो गए हैं। देखिए, एक है श्री बजरंग ट्रेडर 23-24 फ्रॉम 1 अप्रैल 23। एक है श्री बजरंग ट्रेडर्स। जो श्री बजरंग ट्रेडर्स है उसका करंट पीरियड क्या है? 24-25। और बजरंग ट्रेडर 23-24 का 23-24 है करंट पीरियड। विच मीन्स जो हमारा बजरंग ट्रेडर 23-24, मतलब ये वाला जो डाटा है, ये हमारा ऑडिटेड डाटा है। और जो हमारे पास लेटेस्ट डाटा है वो है ये वाला। तो हमें इसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस है, जो एज पर ऑडिट क्लोजिंग बैलेंस है, उसको हमें डालना है हमारे लेटेस्ट डाटा में। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में इसके, डी टी Alt F1। ये हमारे पास आ गया, कैपिटल इतना है, ये सब इतना है। ओके, एक सेकेंड, मैं जाऊँगा बैलेंस शीट में, Alt F1। यहाँ से हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, हमें क्या क्या चीज़ें कहाँ पे दिखानी है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में हमारा आता है कैपिटल, इंटरेस्ट, मैक्स लाइफ, प्रॉफिट, रितेश कुमार खत्री, रितेश खत्री कैपिटल। ओके, ठीक है। देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, जो कैपिटल अकाउंट का टोटल बैलेंस है, जैसे 47 लाख है जो, उसको मैं डालूंगा रितेश खत्री के कैपिटल में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑल्टर लेज, एक सेकेंड ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, चेंज व्यू, नहीं, इसमें ना मेरे पास मल्टी मास्टर ही, देखिए मल्टी ऑल्टर, ऑल आइटम। अब मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट आ चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, ओके, तो ये मैं लेटेस्ट डाटा के ओपनिंग बैलेंस में आया हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, हमारे पास कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ये जो एस पर ही था, ये देखिए 4495 459.34, सेम ये रहा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका बैलेंस जीरो करना पड़ेगा। तो मैं पहले देख लेता हूँ क्या क्या सही है। जैसे 20 लाख लोन्स लाइबिलिटी सही है, अनसिक्योर्ड लोन्स, विजय दावड़ा, विजय दावड़ा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा करंट लाइबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीरो है, जीरो है। प्रोविजन है 46,720, प्रोविजन हटाना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर 43 लाख है, फर्क तो है। सैलरी अकाउंट यहाँ पे क्या कर रहा है? ओके, इन लोग के सैलरी अकाउंट आया है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से बेस्ट आइडिया वही रहेगा कि हम लोग क्या करें, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं। हाँ, हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर्स, मल्टी मास्टर ऑल्टर। अब यहाँ पे मैं लाइन वाइज जाते जाऊँ, जैसे कैपिटल है तो कैपिटल में जाऊँ,
प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, सो जीरो करके ख़त्म करूँ। और कौन सा है कैपिटल, कैपिटल की जगह पे? ओके एक सेकेंड। हाँ, DTF12Y। देख कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये तो ओपनिंग अपन ने क्लियर कर दिया। करंट लाइबिलिटी में ये दो तीन जगह में आ रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं। 31710 प्रोविजन में कितना आ रहा है इसमें? GST टैक्स पे एक सेकेंड। एक्सट्रैक्ट हियर, हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ था, कॉपी पेस्ट। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वही रहेगा कि हम लोग क्या करें, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके मल्टी लेजर करके सारे के सारे बैलेंस हम लोग नील कर दें। इससे क्या होगा, हमारा हम लोग जो भी बैलेंस डालना है हम लोग डालते जाएंगे और सही जाएगा वो। तो मैं वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, एक बार चेक कर तो इसको। DT इसमें कुछ आना नहीं है, इसको अपना देख पा रहा हूँ मैं। कैमरा कितना है? 5593। अब मेरे को सारे ठीक करने ही पड़ेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, मल्टी मास्टर, मल्टी ऑल्टर, ऑल आइटम। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ज़ीरो ओपनिंग बैलेंस, मैं इसको क्लिक करूँगा और ये सारा का सारा हो गया। कंट्रोल ए सेव, चलो होने दो। सारा का सारा ओपनिंग बैलेंस क्लोज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाते जाऊँगा अकाउंट्स में और वहाँ पे बैलेंस देते जाऊँगा। कैपिटल अकाउंट में गया, एक कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस शीट के हिसाब से देखूंगा मैं। बैलेंस शीट आल्ट F1, 4781279, इसमें डालूंगा 4781279 0.93। देखिए कैपिटल अकाउंट किसका होता है, ओनर का होता है, ओनर है रितेश खत्री। तो हमें वही देना है कि हमारा कैपिटल अकाउंट कितना है। लास्ट ईयर जो आया था हमारे पास से ये आया है बैलेंस शीट। तो ये जो सारी चीज़ें दी हुई है ना ये वाली, इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचा वो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। तो वो ये मैंने लिख दिया उसमें। अब आता है लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, लोन्स सिक्योर्ड लोन्स। तो यहाँ पे अकाउंट ही नहीं है, शायद लोन्स में हो। देखिए विजय दावड़ा, अनसिक्योर्ड लोन्स है, ओके सॉरी। यहाँ पे है 20 लाख, ओके 20 लाख ठीक है। अब बारी आती है करंट लाइबिलिटीज में प्रोविजंस की। करंट लाइबिलिटीज में, ओके डायरेक्ट में प्रोविजंस में जाता हूँ ना। प्रोविजंस, ऑडिट फी पेबल 45,000, 45,000।
इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस पेबल 1720, 1720 कंट्रोल ए। अब नेक्स्ट आता है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में है थोड़े बहुत, उनको कर देता हूँ। CRED क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए जाना पड़ेगा। चिराग कंबाइंस, चिराग कंबाइंस 15,59432.41। सेकेंड है हमारा जय एजेंसी। देखिए जय एजेंसी सन्ड्री क्रेडिटर 224640, 224640। फिर हमारा लक्ष्य फूड रायपुर, लक्ष्य फूड रायपुर 1567776। मयंक एजेंसी दूमतराई, मयंक एजेंसी दूमतराई, यहाँ पे हमारा आएगा 656। मयंक ट्रेडिंग कंपनी रायपुर 696। फिर हमारा मोक्ष ट्रेडिंग रायपुर है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 254,556। अब इसे मैं इन सबको डाल देता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, तो हमारा इसका सन्ड्री क्रेडिटर का हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ फिक्स्ड एसेट्स में। पहला है एग्रीकल्चरल लैंड, चेक कर लेते हैं अगर होगा राइट तो। नहीं है। FIXED फिक्स्ड एसेट्स, एग्रीकल्चरल लैंड 9,11,000। एवब बुलिंग नहीं, कैमरा 55,593। 55,593। कैनन प्रिंटर ये रहा 775688। कैश काउंटिंग मशीन 4867। फर्नीचर ओके। तो ये फिक्स्ड एसेट भी हो गया। अब आती है करंट एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक में रुक जाता हूँ अभी। लोन्स एंड एडवांसेस एसेट नहीं है इसमें। सन्ड्री डेप्टर सन्ड्री डेप्टर में दो ही है, गुरुदेव एंड जनरल स्टोर। हाँ, गुरुदेव जनरल स्टोर। अबनपुर वाला 3 लाख। दूसरा है इंदिरा किराना स्टोर्स। ओके, दो हो गया रायघर या रायघर। स्टोर्स या स्टोर, स्टोर्स है तो अपन उसी में डाल देंगे। कितना है? 258788। कंट्रोल ए, ये हो गया। कैश इन हैंड तो कैश में आएगा। चार 12,623.22। बैंक अकाउंट में दोनों का है। एक्सिस बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा।
चलिए बैंक का भी हो गया। एडवांस टू सप्लाई चेक कर लेते हैं। विप्रो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें जाना पड़ेगा क्रेडिटर्स में। यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा विप्रो नाम से, जो कि एकदम आखिरी में होगा कंफर्म। देखिए विप्रो दिया हुआ है, विप्रो एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये हो गया है एडवांस टू सप्लायर्स 63148 63148। इसको मैं कर दूंगा सेव। अभी देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ एडवांस टू सप्लायर में। देखिए विप्रो का आ गया बैलेंस, क्रेडिटर से वो हट गया क्योंकि हमारा नेक्स्ट है जीएसटी आईटीसी रिसीवेबल। ओके, तो ये जीएसटी आईटीसी रिसीवेबल, सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी दिखा देता हूँ। जीएसटी आईटीसी रिसीवेबल, सेस दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है, ठीक है। सेस है 211,125.09। चलिए हमारा जीएसटी आईटीसी रिसीवेबल भी हो गया है। लोन्स बलदेव खत्री नाम से को मैं डाल देता हूँ। इसके लिए मैं चले जाऊँगा बाहर, ऑल्टर, लेजर, बलदेव खत्री। कितना ढूंढूंगा मैं, कंट्रोल एंड एक क्रेडिटर में डाला हुआ है, देखिए ये जबकि है लोन्स एंड एडवांसेस एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट। नाइन एट फोर फोर थ्री 98443। ओके, ये हो गया है। अभी हमें जाना है स्टॉक्स में। स्टॉक्स का डिटेल वाइज है भाई साहब। ओके, तो हम लोग जो बैलेंस शीट चेक कर रहे थे, हमारा की क्लोजिंग स्टॉक था, इसे मैंने एंटर किया, आल्ट F1 दबाया, मतलब डिटेल में दबाया। कहाँ से, ओके, डिटेल का ऑप्शन आता है आल्ट F1 से, उससे अपन डिटेल किया मैंने, और F5 के थ्रू स्टॉक आइटम वाइज कर लिया। मतलब जो भी स्टॉक है ना, सारा A to Z में रहेगा, आइटम वाइज रहेगा, ग्रुप वाइज नहीं रहेगा, ठीक है। इसको मैंने सेम मैंने यहाँ पे भी चालू कर लिया। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गया, स्टॉक आइटम में गया, स्टॉक आइटम वाइज कर दिया। अब सारे मेरे पास स्टॉक आ गए, ठीक है। अब मैं सब में बैलेंस डालते जाता हूँ बारी बारी। 12% गुड्स, ये रहा। तो यहाँ पे ऐसे जाना पड़ेगा क्या, रुक जाओ रुक जाओ। मल्टी मास्टर्स, मल्टी ऑल्टर, ऑल आइटम, हाँ अब ठीक है ना। 12% गुड्स, इसका ना क्वांटिटी दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, मैं कैसे करूँ इसको। इसका मेरे को सर से पूछना पड़ेगा एक बार। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे एक पीस है इसका 3050.85। राष्ट्रीय पान मसाला नहीं है, 28% गुड्स इग्नोर मारूंगा।
34 बादशाही बीड़ी। हाँ बीड़ी, इसका है 40 पूड़ा, 213 रुपये का। एट फाइव टू जीरो पॉइंट फोर वन। ठीक है। फिर आपका एपिस गोल्ड सोया जार 5 लीटर। ये एबिस गोल्ड सोया जार 5 लीटर। ये है 10 कार्टून, 2225.30, 22253। ठीक है। ALM ड्रॉप हेयर ऑयल, ALM ड्रॉप हेयर ऑयल 2.5 ml, नाई 95 ml। ये भी 10 कार्टून है, 18200। उसके बाद आता है हमारे पास एलोवेरा बॉडी क्लीनर MRP 10। एलोवेरा बॉडी क्लीनर MRP 10, 216 पीस वाला। ये है हमारे पास 5 कार्टून, 1526 रुपये का। उसके बाद हमारे पास आता है एलोवेरा कांति बॉडी क्लिनसर, ये 10 यूनिट, 949.20, 9491.97। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अनिक घी, अनिक घी 1 लीटर वाला। आई थिंक ये वाला है क्या? अनिक घी 1 लीटर, 18, 16 पीस, 3, 8320.81, 24962.44। फिर अनमोल गोल्ड कोकोनट ऑयल, एक सेकेंड, मेरे को यहाँ पे ना एक चीज करनी चाहिए थी, जो कि थी, मेरे को बाहर आना पड़ेगा एक बार। ये बाहर आया मैं, और आइटम गया, यहाँ पे मैंने दबा दिया जीरो बैलेंसिंग। इसको मैंने सेव कर दिया, सारा का सारा बैलेंस चेंज हो गया, जीरो हो गया। अब मेरे को इजी पड़ेगा कि कहीं पे गड़बड़ ना आए। ठीक है। अभी कोई बोलेंगे ऐसा क्यों किया, तो यस इस कारण किया, अगर मेरा एक में मान लो कहीं पे छूट गया बैलेंस डालना, या बैलेंस चेक करना कि उसका क्लोजिंग है कि नहीं है अपने पास, तो वो हमें बैंड बजा देगा हमारी। उससे अच्छा मैं पूरा जीरो करके कर दूँ ना। वैसे भी डाल ही रहा हूँ पूरा 19 LED। कितना एक पीस? 85 है। उसके बाद है बादशाही बीड़ी, 40 पूड़ा, 8520.41। उसके बाद कौन सा है? अब इस गोल्ड सोया जार 5 लीटर। ये है 10 कार्टून, 30 का। ALM ड्रॉप हेयर ऑयल 95 ml, 10 कार्टून,
1820 का। ओके, अब मैं इस सब को ऐसे ही करके एंटर कर देता हूँ ओपनिंग बैलेंस, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो मुझे सारे बैलेंसेस डालने में टाइम लगेगा, तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या करना है। जैसे आपने सारे बैलेंसेस डाल दिए, तो आपको क्या करना है, अपना 2324 का डाटा चालू करना है, उसमें बैलेंस शीट में जाना है, ये वाले में एरिया में, और सेम ट्रायल बैलेंस में जाना है इस वाले के में। उसको आपको टोटल बैलेंस चेक करना है, सारे के सारे ठीक है कि नहीं है, अगर डिफरेंस है तो कहाँ पे है, आपको चेक करके उसको एंटर कर देना है, ठीक कर देना है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं इन आइटम्स के बैलेंस बाद में डाल के उसको सेव कर लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।